आपने कभी सोचा है, जब आप श्वास लेते हो श्वास छोड़ते हो तो बीच में एक विराम आता है, एक खालीपन आता है, एक शून्य आता है। आखिर क्या है वो शून्य, और वो आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपने मन को वश में करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मन ही है जो व्यक्ति से सदैव गलत कार्य करवाता है, सदैव, हर क्षण। आप उस मन को काबू में कैसे करें? हर लोग अपना अपना तरीका बताते हैं। किसी ने बोला दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, किसी ने बोला कि एक जगह आंख बंद करके कुछ नाम जप करते चले जाओ। नहीं होगा मन वश में। हाँ, मन का ध्यान वहां से भटक जाएगा कुछ क्षण के लिए, लेकिन अगर आप हाथ ऊपर करके भी खड़े हो तो भी कुछ क्षण के लिए जो मन है उसका ध्यान भटकेगा, फिर वापस वहीं भग जाएगा। कोई नाम जप कर रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहे हो, जब तक जाप चल रहा है, नाम जप चल रहा है, तब तक हो सकता है कि मन उसमें लगा रहे, वो भी श्योरिटी नहीं होती। कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि नाम जप करते 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 भी मन इधर उधर भटकता चला जाता है। मंत्र उच्चारण करते करते भी जो मन है वो इधर उधर भटकता चला जाता है। तो आखिर इस मन को कैसे सदा के लिए वश में किया जा सकता है? समझते हैं, बहुत ही गहरी बात। ये बात मैं जब आपको बताने जा रहा हूं तो ध्यान रखना, वीडियो लास्ट तक देखोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकती है। जैसा मैंने शुरू में बताया, जब मनुष्य, पशु पक्षी या जितने भी जो श्वास लेने वाले प्राणी हैं, जब वो श्वास को लेते हैं और श्वास जब छोड़ते हैं तो बीच में विराम आता है, एक शून्य आता है। अब वो शून्य क्या है? वही शून्य ध्यान है। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां बताई गई हैं शिव को जानने की, मानने की नहीं, जानने की। विज्ञान भैरव तंत्र की जो पहली विधि है वो यही है, शून्य साधना। हमने ये सोचा कि शून्यवाद जो है वो बुद्धिज्म से आया, नहीं, वो उससे बहुत पहले से था, सदा से था, क्योंकि वो शिव था। शिव सदा से है, थे और रहेंगे। हाँ, अलग अलग रूपों में आके, अलग अलग माध्यम से अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। जैसे बुद्धिज्म में आके बुद्ध के रूप में आकर उन्होंने बुद्धिज्म को धारण कर लिया। अब अगर आप देखोगे तो जैसे आचार्य रजनीश ओशो, वो भी विज्ञान भैरव तंत्र की बहुत अच्छी बातें करते हैं। अब विज्ञान भैरव तंत्र का जो पहला जो अध्याय है, पहला जो मार्ग है शिव को जानने का, उसमें क्या है? पार्वती जी बोलती हैं शिव से कि आप किसका ध्यान करते हो? आप तो देवों के देव महादेव, और पूरा जो ब्रह्मांड है वो आपका ध्यान कर रहा है, ये समझ में आता है, लेकिन आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो शिव हंसते हैं और शिव बोलते हैं कि हे देवी, ये लोग जो तुम बोलती हो कि पूरा ब्रह्मांड मेरा ध्यान कर रहा है, ये मेरा ध्यान नहीं कर रहा। या मैं किसका ध्यान कर रहा हूं? उसके उसी का ही ध्यान ये पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, और वो है शिव। कौन है वो शिव? समझो, पार्वती जी बोलती है शिव तो आप ही हो, इसका मतलब आप खुद का ध्यान कर रहे हो। तो महादेव बोलते हैं नहीं, मैं शिव नहीं हूं, मैं शिव शंकर हूं, क्योंकि मैं शंकर रूप में हूं। शिव वो है जो, जिसका कोई रंग रूप परिभाषा, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, जो केवल शुद्ध चेतना है, जो इस पूरे यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में किए हुए है, और कंट्रोल में करके भी इस पूरे यूनिवर्स से परे है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से विराट है। आप उसको देख नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। आपकी जो इमेजिनेशन है वो लास्ट शंकर तक जा सकती है, शिव तक नहीं। तो वही शिव का ध्यान सब कर रहे हैं। तब पार्वती जी बोलती है तो ध्यान यानी कि एक क्रिया, जिससे करके हम शिव को जान सकते हैं। तो पहले पार्वती जी बोलती है जिससे हम करके शिव को मान सकते हैं। तो शिव बोलते हैं, महादेव बोलते हैं कि शिव को मानना नहीं होता, जानना होता है। और ध्यान कोई क्रिया नहीं है कि जिसे तुम बाहर करके और तुम सोचोगे कि हमने शिव को मान लिया या जान लिया, नहीं। ध्यान तुम्हारे भीतर की स्थिति है। जब श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो बीच में जो विराम आता है ना, जो शून्य आता है, वही शिव है। उस शिव का ध्यान जरूरी होता है। अब उस शिव का ध्यान करने के लिए क्या करना है? ऐसा बिल्कुल मत करना कि आंख बंद करके बैठ गए और एक इमेजिनेशन कर रहे हो कि हाँ शंकर भगवान जी सामने आ रहे हैं, या एक ज्योति की इमेजिनेशन कर रहे हो। क्योंकि जहां तुम ज्योति प्रकाश की भी इमेजिनेशन कर रहे हो, अर्थात उस प्रकाश में रंग है, आकार है,
अगर रंग और आकार ना हो या उसमें रंग ना हो तो तुम बता कैसे पाओगे कि वो प्रकाश सफेद कलर का उजाला था या पीले कलर की ज्योति थी? ये तुम कैसे बता पाओगे? तो तुम्हारी इमेजिनेशन करना ही व्यर्थ है, तुमने शिव को जाना ही नहीं। अब क्या करना है? सिंपल सा काम करना है, बहुत आसान है। विज्ञान भैरव तंत्र का जो पहली जो ये प्रक्रिया है, ये सबसे आसान है। जब भी तुम श्वास लोगे और श्वास को छोड़ोगे तो बीच में जो विराम है, जो शून्य है, उस पे जब तुम ध्यान लगाओगे, ध्यान लगाना है। अब वो किसी भी स्थिति में लगा सकते हो। बिल्कुल ये मत सोचो कि बैठ के ही लगाना है, आंख बंद करके लगाना है। लेटे हो, जब सांस ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो, बीच में एक विराम आ रहा है, उस विराम पे ध्यान लगाओ, उस शून्य पे ध्यान लगाओ। मैं ये कहूंगा, कोशिश ये करो, जब तुम शुरू में करते हो तो एक प्रक्रिया द्वारा करो, एक जैसे कहीं बैठ के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। वो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब तुम्हें ये कह दिया जाएगा ना कि अरे किसी नियम को फॉलो मत करो और हर स्थिति में कर सकते हो, तो यकीन मानो तुम कुछ नहीं करने वाले। तुम केवल और केवल, अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि लेट के करो, तो तुम अगर लेटोगे भी तो ध्यान लगाने की बजाय अलग अलग इमेजिनेशन करने लग जाओगे, सो जाओगे या मोबाइल में रील देखने लग जाओगे और फिर बोलोगे हमें तो शिव मिले ही नहीं। शिव कभी मिलते नहीं है, शिव तुम्हारे भीतर है, केवल उनको जानना होता है, उन पर ध्यान लगाना होता है। तो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करो। जब फॉलो करोगे तो एक हैबिट के अंदर आ जाएगा कि किस तरीके से आप उस शून्य पे, उस अनंत शिव पे ध्यान लगा सकते हो। वो जो ध्यान होगा वो कुछ ही क्षण का होगा, शुरू में कुछ ही क्षण का। जब तुम्हें लगेगा कि मैंने अब ध्यान लगाया, मेरे मन का सारा शोर खत्म हो गया, एक अनंत शांति है, एक अनंत शांति। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसके बारे में मुझे विचार भी करना पड़े। तो जहां विचार भी समाप्त हो जाते हैं, वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं और मन रुक जाता है, वहीं शिव का ध्यान हो जाता है, अर्थात वहीं शिव आ जाते हैं। अब वो जो शिव है, जो वो शून्य है या वो जो विराम है, उसको अभी तुमने केवल उस विराम को पहचाना, उस विराम को जाना। पहले पहचाना कि हाँ एक विराम है, उसके बाद क्या होगा? तुमने विराम को जाना कि हाँ कुछ है जो मेरे मन के शोर को खत्म कर रहा है। अब क्या होगा? जब तुम उस विराम को पहचान जाओगे और जान जाओगे तो जैसे ही तुमने जाना, वो जानना ही शून्य बन जाएगा। अर्थात सब व्यर्थ है, सारे शोर शराबे सब व्यर्थ है, सब एक ब्रह्म मात्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सब एक धोखा है। जब उस धोखे को पहचान जाओगे, फिर उस धोखे को तुम जान जाओगे, और जब तुम उस धोखे को जान जाओगे और उस शून्य को पहचान जाओगे, तब तुम्हारे भीतर जो है वो शिव जागृत हो जाएगी। और वही कुछ क्षण का जो तुम्हारा ध्यान था, वही कुछ क्षण का ध्यान एक दिन, 2 दिन, कई कई वर्षों तक चल जाएगा। आज हिमालय की पहाड़ों में जो कई हजारों वर्षों से कोई संत महात्मा तपस्या करके बैठे हैं, जो पूरी तरीके से उन पहाड़ों के अंदर बिल्कुल अंदर भीतर जा चुके हैं, बिना भोजन ग्रहण करे, बिना जल पान किए और बिना वो अपनी आंखें खोले एक जगह बैठे हुए हैं। वो किसका ध्यान कर रहे हैं? वो कोई कल्पना नहीं कर रहे। यदि वो कल्पना करे कि हाँ ऐसे विष्णु है, ऐसे महादेव हैं, तो उनका ध्यान सफल हो ही नहीं सकता। हजारों वर्ष तो छोड़ दो, एक वर्ष भी ज्यादा है, एक माह भी तपस्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो जिसका ध्यान कर रहे हैं वो शिव है, और वो कहीं बाहर नहीं है, वो उनके भीतर के शिव को ही ध्यान कर रहे हैं, उस भीतर के शिव को जान रहे हैं, और उस जानने में इतना खो गए हैं कि उनके उस भौतिक शरीर का भी उनको आभास नहीं है। अब ये जो प्रक्रिया मैंने बताई है, ये केवल संत महात्माओं के लिए नहीं है, ये हर एक मनुष्य के लिए, और आज के जीवन में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आज के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? रीजन ये है, सबसे पहले तो हम भौतिक संसार की बात करें तो एनवायरमेंट जो है वो कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है मेट्रो सिटीज में आप जाके देखोगे। तो जब श्वास पे कंट्रोल होगा और जब आप उस विराम को जानोगे, तो भौतिक संसार की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपके शरीर पे इफेक्ट नहीं करेगी। ये है। अच्छा, इसको आपको पढ़ना है, सुबह प्रातः काल उठ के ध्यान करोगे तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब दूसरी बात करता हूं मैं, जो इस भौतिक संसार के अंदर आपका जो रूटीन है, आपका जो मन भ्रमित है, हर जगह शोर शराबा, हर जगह शोर शराबा,
भीतर भी बाहर भी आप इतने ज्यादा परेशान हो, इतने ज्यादा टेंशन में रहते हो कि सही डिसीजन ले ही नहीं पा रहे जीवन के। इनफैक्ट आप जीवन जी ही नहीं रहे, आप जीवन काट रहे हैं। और जीवन को काटना और जीना दोनों में फर्क होता है। इसलिए मन को कंट्रोल में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तुम उस शून्य, उस शिव पे ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा मन इतना शांत हो जाएगा कि मन के अंदर जो शोर शराबा है, जो लहरें उठती हैं, जो वृत्तियां हैं, जो अहम वृत्तियां हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी। और उनका समाप्त होना ही जीवन का परम उद्देश्य होता है, परम सत्य होता है। भगवान को साक्षात देखना है, ध्यान करना है, तो सबसे आसान मार्ग यही। मत भटको किसी भी आश्रम में, मत भटको किसी भी धार्मिक स्थल में। खुद के भीतर झांक कर तो देखो, शिव ना मिले तो बताना। धार्मिक स्थल में जाना, आश्रम में जाना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि वहां का जो एनवायरनमेंट है वो इतना पॉजिटिव होता है कि आप वहां ध्यान लगा सकते हो। लेकिन आप वहां भी ध्यान किसका लगा रहे हो? उसी शिव का जो तुम्हारे ही भीतर है। अब अगर तुम अपने ही घर को आश्रम की तरह बना लोगे, अपने ही घर को धार्मिक स्थल बना लोगे, तो तुम्हें वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे सांसारिक व्यक्ति हो, चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो, चाहे कोई संत हो, सब उसी शिव का ध्यान कर रहे हैं और उसी को ही जानना चाहते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन हमारे दुर्भाग्य ये है कि हमने इमेजिनेशन कर करके, कल्पनाएं कर करके, और इतनी ज्यादा परतें अपने उस ध्यान के ऊपर लाके खड़ी कर दी हैं कि अब उन परतों को, उन पर्दों को हटाना मुश्किल हो जाता है, और उसके परे जो सत्य है उसको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक तंत्र क्रिया, जैसा मैंने बताया, तंत्र कोई भी ऐसा वो नहीं होता कि भूत प्रेत या पिशाच आत्मा, ये तंत्र नहीं होता। तंत्र है खुद को जानना, इस यूनिवर्स को जानना। और विज्ञान भैरव तंत्र आपको यही समझाता है। भैरव क्या होता है? भैरव का मतलब पता है? जो भय से परे है। और जब आप इस ध्यान, शून्य के ऊपर ध्यान लगाओगे, शिव पे जब ध्यान लगाओगे, तब आप भैरव को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात भय से परे हो जाओगे। और वही जब शून्य, वही शिव, वही सत्य, वही भैरव जब आपके जीवन में आ जाएगा, तो सारा भय, सारी वासना, कामना, इच्छाएं, सब कुछ खत्म हो जाएंगी। प्रैक्टिकल करो, एक्सपीरियंस लो इस चीज का। और कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मुझसे पूछो कमेंट में जाकर। और ये वीडियो लोगों तक शेयर जरूर करना, ताकि आपके साथ साथ उन सबका भी कल्याण हो और वो जीवन में सही डिसीजन ले सके। नमस्कार।